Global tech giants versus newspaper industry. What has happened in Australia in the last 2 weeks is that the government of Australia was harsh on Google and Facebook to pay the media companies their due ad share. Now, इससे अब हुआ ये है कि globally all the newspaper industries have picked up, including India, and they have been sending letters to Google and Facebook demanding more share in the ad revenue. Now, Ashish, how does this, again we are talking about global tech giants, Google and Facebook ने एंड में जाकर के ट्वीट कर लिया कि भाई हम अलग अलग जाकर के केस टू केस बेसिस पे न्यूज पब्लिशर्स के साथ अपना सिंडिकेट बना लेंगे, हमारा आपस में नेगोशिएशन हो जाए। तो उससे बहुत चालाकी से Google and Facebook have avoided paying the newspaper disproportionate amount of money. Now, how do you think this will change the news industry going forward? So this is an extremely important step, and it will have a far-reaching consequences for every other country, including India. India is one of the biggest market. We have 53 crore WhatsApp users. We have some 45 crore Facebook YouTubers, 41 crore Facebook. We are very big. Biggest. We are very big. Biggest है। और ऑस्ट्रेलिया का ये टेस्ट केस की तरह ले सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया था ये होगा या आप जाएंगे। और उन्होंने कहा था रिवर्स में, ठीक है हम ऑस्ट्रेलियन न्यूज को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब इट्स लाइक ए बिग टेक कॉर्पोरेट फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। अब इसको एक मिडिल वे किया गया, उनकी भी कुछ बात मान ली गई। अब इस रेगुलेशन का नाम ही देखिए कैसा है, न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड। नाम में ही बार्गेनिंग आ जाता है। तो इसमें क्या है, थोड़ी उनकी मान ली, थोड़ी इसकी मान ली, लेकिन कानून उन्होंने बना दिया है कि आप दो पार्टी मिलकर बात करें। पहले की तरह नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट एनालिसिस किया था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कि 2018 में अगर $100 एडवर्टाइजर्स ने डिजिटल मीडिया पे खर्च किए थे, तो उसमें से $73 गूगल और फेसबुक के पास चले जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली पूरा। सही बात है। तो अब क्या है, इस लॉ का जो फाइन प्रिंट है वो बेसिकली कहता है कि आप डील एक तो आप आपस में मिलकर करिए, reach a conclusion whereby you also gain and the news content producer company, whether it is a small company, चाहे छोटी कंपनियां हो चाहे बड़ी कंपनियां हो, उसी अनुपात में करेंगी। प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस देश के कंटेंट जनरेशन में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का शेयर में आपको एक म्यूचुअली एग्री टर्म्स में करना पड़ेगा, और दूसरा आपको ये डालना पड़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ से गेन कर रहे हैं तो पैसे भी आपको लगाने पड़ेंगे। और तीसरी बात, अगर कोई एल्गोरिदम आप पीछे चेंज करते हैं जिसके कारण, क्योंकि बहुत इल्जाम गूगल पे, फेसबुक पे, कई कंट्रीज में कोर्ट केसेस के फॉर्म पे लगाए, जहां पे उन पे ये इल्जाम लगाया गया कि आप जिस तरह से एड्स करते हैं, जो एल्गोरिदम पीछे चलता है, जैसे हम और आप अगर ट्रेन के टिकट बुक कर रहे हैं। जी मैं आपको बताऊं, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, जी एकदम सीधा, डोंट आंसर दिस एज अ जर्नलिस्ट, कीप योर जर्नलिस्ट हैट असाइड, आंसर दिस एज एन ऑब्जर्वर। Okay, the way big tech companies think, the way they have displayed their thinking in the past, the way they negotiate, the way they bring their extremely firm grip over the market, and also hand twist not only small companies but also the governments at times. Where do you see this law going? I mean, on paper अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, but what do you think newspaper companies, like, हम व्यूअर्स को ये बता दें कि ये जो वीडियो में और आशीष बना रहे हैं इसमें पैसा गूगल कमाएगा, हम लोग नहीं कमाएंगे, to be honest. Having said that, Ashish, going forward, where do you think what should be the precautionary measures which the newspaper companies need to take? Because अभी तो हमने इंडिया में प्रपोज किया है कि भाई 85% एड रेवेन्यू हमको मिलना चाहिए। अब उधर से आपको क्या लगता है, क्या तोड़ाने वाला है फेसबुक और गूगल की तरफ से? वो लोग नहीं मानेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इसलिए माने हैं क्योंकि उनकी सरकार ने बहुत मजबूती से यूनाइटेडली बता दिया था। तो गवर्नमेंट का विल, गवर्नमेंट का माइट इसके पीछे अगर होगा, in consultation with your local media, then nothing can stop it. We can implement a similar kind of thing here. But you don't think government will back this or will support the newspaper industry? It's speculative to say, but government and these tech companies have a long history of talking to each other, give and take. Because remember, आज का नया वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, सोशल मीडिया का बिगेस्ट कंज्यूमर है। वो कई चीजें अपने पॉपुलर लीडर्स को वहीं सुन रहा है, वहीं समझ रहा है। वो तो ट्रेडिशनल टीवी शायद देखता भी नहीं होगा अपने रूम में बैठ के।
गवर्नमेंट को उससे कई लेवल पे फायदा होता है। आप फेसबुक पे प्रेजेंस देख लीजिए, रूलिंग पार्टी की, अपोजिशन पार्टी की, स्टेट गवर्नमेंट्स की। तो अगर कुछ सख्त कदम उठाने हैं तो सबसे उसका पहला रास्ता है कि पहले आप अपनी होम ग्रोन मीडिया के साथ मीटिंग करिए, कंसल्टेशन पेपर फ्लोट कीजिए, पब्लिकली ट्रांसपेरेंटली उसको डिस्कस कीजिए, तो उस डायरेक्शन में चल सकती है बात, वरना टेक जॉइंट्स विल प्रिवेल। They will but again, Ashish, the argument will again twist to distribution and originator of the content. Like Facebook and Google are the distributors of content. उनका कोई तोड़ नहीं. Times of India or maybe say Business World, we are not distributors. We are makers of content. जी. And in the end, content business में हमेशा distribution भारी पड़ता है makers को. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल से आपका वो point सही है that government in India might not be as strong as the Australian government because distribution has always been the key. Our broadcasters are still struggling with carriage fees. जी, टाइम बताएगा। देखिए, एक मॉडल सामने आ जाने पे सरकार भी गहन चिंतन करेगी, टाइम लेगी अपना, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया कर सकता है तो क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं। क्या वो करेगी कि नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है करना, पर उसके छोटे छोटे स्टेप्स दिखेंगे। जैसे कि ये सोशल मीडिया गाइडलाइंस जो है, चाहते तो कोई बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ भी ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर क्या किया, टीवी से लिया, प्रिंट से लिया, वो गाइडलाइंस बनाए, आपके लिए कंप्लायंस के ओनर बढ़ा दिया। आप सोशल मीडिया कंपनी में देखिए, कंप्लायंस ऑफिसर रखना मेन इंडियन, उसके बाद एक और कंप्लायंस ऑफिसर रखना जो 24 घंटे सरकार के टच में रहे, रात और दिन, exactly. This was the norm. And to tell the viewers, this has been खत्म हो गए तो हम नहीं थे वहां पे। हाँ, this has been mentioned in the print that the person will be available 24/7. 24/7 and he has to acknowledge। हम और आप कोई भी कहीं से दुनिया के एक कंप्लेंट डाल सकता है, पहले आपको उस कंपनी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा विदिन 24 आवर्स, नहीं तो उनके ऊपर होगा एक्शन वायलेशन का। तो अभी तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही कितने बढ़ा दिए हैं। नहीं, that's correct.